ठेलो मत आराम से जिंदाबाद 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 झारखंड आंदोलनकारी नेता जिंदाबाद 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 ये बात अमर है शिबू सोरेन अमर रहे अमर रहे शिबू सोरेन अमर रहे माननीय मंत्री राधा किशोर जिंदाबाद। आप लोग एकदम क्या दिल से हैं? जिंदाबाद 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 तमाम जो बैठे हुए हैं उनको जूस पिला करके अभी हमारे माननीय बाबा जिंदाबाद 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 चलिए हो गया चलो सरकार का मैक दीजिए एक मिनट चुप रहिए स्पीकर के सामने लाइए स्पीकर को सामने लाइए बैठ जाइए बैठिए जैसे बैठो सब बैठ जाइए 2 मिनट शांति बना के रखिए। थोड़ा पीछे स्पीकर को सामने आदरणीय राज्य निर्माण से जुड़े हुए हमारे सभी आंदोलनकारी साथियों, हमारी माताएं, हमारी बहनें, नौजवान भाइयों, आज ही राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के वरीय आप्त सचिव श्री पिंटू श्रीवास्तव जी का संदेश मुझे मिला। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते आप स्वयं स्थल पर जाएं, धरना स्थल पर, और उनसे आग्रह करिए कि जो सभी आदरणीय दिशुम गुरु जी के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, और वर्तमान सरकार आपके इस दुख में सुख में शामिल है। उसके बाद प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मैंने अपने कार्यालय कक्ष में आपके नेताओं से हमारी मुलाकात हुई। 2 विषयों पर बात हुई है। एक विषय तो यह है
कि लगभग 62,000 झारखंड राज्य के राज्य निर्माण के आंदोलनकारी चिन्हित किए गए हैं और उसमें एक निर्धारण वर्गीकरण ये किया गया है कि जो जेल गए हैं 6 माह तक के लिए, उन्हें लगभग 7,500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। जो 3 महीने के लिए गए हैं उन्हें 5,000 और जो 3 महीने से कम गए उन्हें 3,500 रुपया। तो हमारे आंदोलनकारी नेतृत्व करने वाले नेताओं ने कहा कि आंदोलन में जितने लोग शरीक थे जो चिन्हित हुए हैं 62,000, सबको आंदोलनकारी मानते हुए उन्हें पेंशन दिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूं कि एक आंदोलन किसी विषय को लेकर होता है तो उस आंदोलन में जो भी अपनी भागीदारी देते हैं सभी लोग जेल चले जाएं, या ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ साथी जेल जाते, कुछ साथी बाहर रह जाते। तो जो बाहर रह जाते हैं इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो आंदोलनकारी नहीं। एक तो ये मांग और दूसरी मांग 36 आरक्षण का, चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय नौकरी में आपकी यह मांग है कि सीधी नियुक्ति की जाए। ये एक सरकारी प्रक्रिया है। मैं खुद आंदोलन से निकला हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मैं आंदोलनकारियों के सुख दुख को समझता हूँ। आपका परिवार, आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उस विषय को लेकर दिया है जिसके लिए आप आंदोलन करते रहे हैं, और उस आंदोलन का लाभ आज झारखंड को दिखाई पड़ रहा है। हमारी अपनी सरकार है, अबुआ सरकार है, गरीबों की सरकार है, बाबा देशमुख गुरु की सरकार है, हेमंत सोरेन जी उसके मुख्यमंत्री हैं। गरीबों के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, बता दें हम आपको। हमारी गरीब माँ, बहू, बेटी साधारण बुखार की दवाई के लिए गांव के साहूकार के पास हाथ पसारती थी कि दवा चाहिए हमको, पैसा नहीं है हमारे पास। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने यह निर्णय लिया 2024 में कि हमारी माँ, हमारी बहू, हमारी बेटी गांव भर में किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगी। मैया सम्मान योजना के नाम पर 2,500 रुपया हम उसको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किशोर मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देशमुख गुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को गरीबों के प्रति कितना प्यार है, कितना लगाव है, वो आपके सुख दुख को जानते हैं। हम देखेंगे, मैंने आपके सभी नेता गण को कहा है कि हम इसका जोड़ घटाव करेंगे कि अगर सभी 62,000 लोगों को 3,000, 5,000 रुपया अगर दिया जाए तो कितना पड़ेगा। तो हमारे साथियों ने कहा कि 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मैं राज्य के खजाने का मंत्री हूँ, आपका बेटा भी हूँ। आपके दुख को दूर करना भी हमारी जिम्मेवारी है। गिरेगा नहीं ना हम लोग के ऊपर, गिरेगा तो पीटेगा। एक बार तो जेल लिया। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। 15 तारीख को
हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक है इसी 15 को, आज से 4 दिन के बाद। बैठक के पहले 14 तारीख को मैंने बुलाया है आप सबों को, और हम एक रूपरेखा तैयार करके मंत्रिपरिषद की बैठक में उसको रखेंगे। और माननीय विधानसभा जिंदाबाद। हाँ, तो बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा, मुख्यमंत्री जी को और समझाने की जरूरत होगी तो हम लोग और समझाएंगे, और उस बैठक में जो भी निर्णय होगा उसके बाद हम आपको जानकारी आप सबों को देंगे। लेकिन मैं सीधे तौर पर इतना जरूर कहता हूँ कि वो आंदोलनकारी साथी जिसके आंदोलन से, जिसके संघर्ष से आज झारखंड अलग हुआ है, तो आपके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम निश्चित रूप से अपना प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी को आपकी समस्याओं को, आपकी मांगों को लेकर बताएंगे, कैबिनेट में रखेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ न कुछ जब आप आगे चलते हैं 2 कदम, तो सामने कोई लक्ष्य जरूर आपको दिखाई पड़ता है, लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा हमको भरोसा है। और मैं आग्रह करता हूँ कि जितने हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, इस धरना को समाप्त करिए। अगली बार जब धरना दीजिएगा तो बिना हमसे पूछे हुए मत दीजिएगा। इसकी नौबत नहीं है, इसी बात पास कर सरकार भुला भी जाती है ना, सभी को एक समय मेरी बात सुन लीजिए। हो गया है आयोग भैया ये सारी बात रखूंगा मैं, ये सारी बात रखूंगा। इसलिए तो 14 तारीख को आप लोगों को बुलवाए हैं कि जो भी सहयोग आप कर सकते हैं, क्या लेटर था, क्या घोषणा था, ये सब लेके बैठेंगे हम। हमारे काम करने का तरीका एकदम दूसरा होता है ना। तो आप सबों को बधाई। अब आप सब खड़ा हो जाइए और मुझको मेरी गाड़ी तक छोड़िए। और हम उनको भी बधाई देते जो आपके आंदोलन को लेकर के हमारे प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो यहाँ लगे हुए है ना, आपकी सुरक्षा के लिए, वो सबको बधाई आपकी होगी। चलिए जगह दीजिए, जगह दीजिए, आइए। सुना होगा जो मैं अभी अपने संबोधन में बता रहा सर, पूरा हम बोला है कि काम
बात नहीं की है। 15 हम लोग देख जो लेंगे। हम लोग को 15,000 देने का बात था वो नहीं दिए, उस पर कोई बात नहीं रखे। और जो 3,000 5,000 तो आपने बात छेड़ना था ना, उनकी बात खत्म होने बाद। हमने बोले कि भरे हुए पेंशन पर आप कुछ बात नहीं की है और लोगों को सीधी नियुक्ति पर कुछ नहीं बात बोले। अभी आपने नेताओं को बोलो। 14 तारीख को हम लोग मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी भी रहेंगे। हम लोग सारे पटल पर रखेंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। नहीं, हमारा इतने कम में गुजारा होता है तो फिर आपका भी पेंशन कम करो। बोले हैं उनका आमदार, खासदार, मिनिस्टर कितना लेता है? अपने लेते हैं 3 लाख, हाँ। अपने लेंगे 3 लाख, हम लोग को देंगे 3,000 हाँ और वो भी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी खाते हैं। जी। उनका जितना शरीर है उतना हम लोग हम लोग वहाँ आंसरदारी बैठे थे, क्या तरीका है? सारे आंदोलनकारियों के एक समान 50,000 हम लोग का मांग है। इस महंगाई के अनुसार उन्हें सोच समझ के हम लोग को निर्णय दें। उसका तो कहाँ है? ये बिल्कुल ऐसा आंकड़ा बोला उन्होंने 5,000 7,000 जैसे भीख दे रहे हो। 100 बात तू बोले, जैसे भीख। हम लोग को क्या देंगे वो बात कुछ नहीं बोले। जी जी जी। तो फिर आपका क्या रहेगा? उन्होंने नहीं दिया तो फिर अगर हम लोग को बढ़े हुए पेंशन 15,000 नहीं देंगे तो फिर अगला बार घेरेंगे या फिर हटने वाला नाम, चाहे तो गोली से उड़ा देंगे तो कबूल करेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं हम लोग। पूरी तरह से जो है सो जानकारी का अभाव है, जिस पर आरोप हम लोग का है कि मुख्यमंत्री को डाइवर्ट करता है पिंटू और वही उनको भेजे। हाँ। वही पिंटू जो है सो वित्त मंत्री को भेज रहे हैं। जी जी। मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं उनको आने के लिए। सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो आपका अगला क्या रहेगा फिर? अगला होगा 14 तारीख बाद सब जगह समझ में आ जाएगा। मंत्री मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ घूमेंगे ना, काला झंडा सबको दिखाया जाएगा। जी। काला झंडा तो इस तरह से ये अड़ी गए अपनी मांग पर कि कम से कम 15,000 रुपये जो है वो पेंशन मिलना चाहिए, जो कि आमदार, खासदार, मिनिस्टर को लाखों रुपए मिलते हैं और दोनों को 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो जो 2 जून की रोटी है उसके लिए ये लाले पड़े हुए हैं। जी।